कि आज हम नाड़ पंज पीर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ना जो जो जगह खूबसूरत जगह नज़र आती हैं, खूबसूरत सीनरी नज़र आती है, उसका नज़ारा हम आपको साथ साथ करवाते रहेंगे। ये कोटा से नाड़ जाने के लिए जब पंजाड़ के मुकाम पर पहुँचते हैं तो पंजाड़ से दाएं हाथ पर ये रोड नाड़ की तरफ जाती है और माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये रोड सीधी नाड़ पंज पीर की तरफ जाती है। वहाँ से भी आपको कुछ मनाज़र दिखाएंगे और माशाल्लाह ये यहाँ से पंजाड़ नाड़ रोड शुरू होती है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है इस जगह का। ये जगह भी पंजाड़ से नाड़ में नाड़ जाने के लिए रास्ते में आती है। माशाल्लाह ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत प्यारी सीनरी है। यहाँ पर भी यहाँ इस वक्त हम इतनी ऊंची जगह पर खड़े हैं कि यहाँ जो नीचे वाले जितने भी इलाके हैं नाम तो हमें इन गाँवों का या डोकों का पता नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये जगह भी नाड़ के बहुत ही करीब ही है। माशाल्लाह ये पहाड़ सामने नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है इनका। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ है हमजा कॉलोनी। गाँव का नाम तो किसी बड़े का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमजा कॉलोनी है ये। ये भी नाड़ शहर का आखिरी हिस्सा है। छोटा सा शहर है, टोटल इसमें कोई 8-10 मार्केटें हैं और ये नाड़ शहर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। ये इस वक्त हम नाड़ शहर में मौजूद हैं। ये जो पंज पीर से माशाल्लाह ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। यह भी पंजाड़ से नाड़ जाते हुए रास्ते में आती है। यहाँ पर ये जगह इतनी ऊंची है कि माशाल्लाह कोटा तक के इलाके जो है यहाँ से नज़र आ रहे हैं और नीचे जो जितने भी गाँव हैं वो सब के सब साफ वाज़ा दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये भी बहुत ही प्यारी सीनरी है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अब हम पंज पीर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से रास्ता बहुत ही मुश्किल और दुश्वार गुजार है। ये रोड वो है जो पंज पीर की तरफ से पंज पीर की तरफ जा रही है। ये देख सकते हैं आपके रोड की क्या हालत है। हमारा बात फिर वही निकलती है कि माशाल्लाह इलाका खूबसूरत है, सीनरी बहुत प्यारी है, मनाज़र बहुत अच्छे हैं। हम
पंज पीर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और ये आधे किलोमीटर से भी थोड़ा फासला कम रह गया है। और यहाँ पर आपको कोशिश करते हैं कि हम रास्ते में जो भी खूबसूरत जगह आती है उसका नज़ारा आपको करेंगे। अब हम पंज पीर के बिल्कुल साथ पहुँच चुके हैं। यहाँ से जिस जगह पर हम खड़े हैं, पंज पीर यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और हम बहुत ज़्यादा नीचे खड़े हुए हैं। लेकिन बस चंद मिनटों में हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि जो पंज पीर की नीचे वाली जगह है उसका भी आपको थोड़ा नज़ारा करा दें। ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह यहाँ जो इसके पीछे लगा है, जो नाड़ से पीछे का, यहाँ पर चीड़ के दरख्त बहुत बड़े बड़े चीड़ के दरख्त हैं। क्योंकि यहाँ जब हम पंज पीर के पास पहुँचे हैं तो यहाँ पर भी हर तरफ चारों तरफ चीड़ के दरख्त ही हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई थोड़ी कम है और ये जो बड़े दरख्त हैं चीड़ के उनसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ये छोटे दरख्त। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीड़ के दरख्त हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं और ये बड़े दरख्तों से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और आगे चलते हैं। अब वो हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये इसका नाम है गला। माशाल्लाह यहाँ गला के मुकाम पर इतनी ये पुरफुराब काम है और इतना ही खूबसूरत इलाका है कि माशाल्लाह यहाँ से ना चारों तरफ के नज़ारे नज़र आ रहे हैं। ये एक जगह है पंज पीर से थोड़ी सी, उसके साथ ही यहाँ पर बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं। कोई 2-3 दुकानें भी बनी हुई हैं। यहाँ पर कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई दुकान खुली हुई है। ना ये जो दुकानें नज़र आ रही हैं ये ऐसे लगता है कि ये कोई होटल वगैरह है, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है। अब हम पंज पीर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से आपको देख सकते, यहाँ एक ऐसा मकाम था कि यहाँ से बहुत सारे इलाके भी नज़र आ रहे हैं। ये जो सामने आपको इलाके नज़र आ रहे हैं हमें तो ख़ास इस बारे में, और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। ये देखें कि माशाल्लाह हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और बहुत ही प्यारा इलाका है। और ये देखेंगे आप नीचे आबादियाँ में नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो एक छोटी सी जगह पर डलवान बनाया गया है, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि सयाह वगैरह बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो आपको सामने वो इलाका नज़र आ रहा है, ये सुनने में आया है कि ये पोटी सिटी का इलाका है। और ये जो सामने इलाका नज़र आ रहा है ये कश्मीर का इलाका सलोती नज़र आ रहा है। तो ये रास्ते में नीचे दरिया है, दरिया के पार की तरफ कश्मीर है और इसके सामने की तरफ ये हमारा पंजाब का इलाका है।